वेलकम टू माय चैनल। तो आज की टैरो रीडिंग का टॉपिक है कि हु विल यू मैरी और उनसे रिलेटेड बहुत सारी डिटेल्स। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। 1, अगर आपने ये इमेज चूज की है या फिर आपका बर्थडे मंथ जो है वो इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं हु विल यू मैरी और उनसे रिलेटेड डिटेल्स। पहला कार्ड आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स, उम्मीद है आपको अच्छे से दिख रहा होगा। नेक्स्ट आ रहा है द मून, नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है कुछ और कार्ड्स भी ले लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है द सन, नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स। बहुत ही पॉजिटिव और बढ़िया कार्ड्स हैं, सोलमेट एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ सॉर्ड्स, डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है द स्टार। पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, जिस तरीके की चीजें होनी चाहिए रिलेशनशिप में वही चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पर जो है पहले मैं आपको ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ, उसके बाद जो है मैं कार्ड बाय कार्ड आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी जो है वो 99% जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पर जो है रोमांटिक हो गए आपके पर्सन, केयरिंग हो गए, जेंटल होंगे, उनके साथ एक पॉजिटिव आउटकम होगा, एक फैमिली लाइफ है, पैशनेट लाइफ है, हर तरीके की स्पिरिचुअल ग्रोथ है, फाइनेंशियल ग्रोथ है, फिजिकल ग्रोथ है। लेकिन यहाँ पर जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई व्यक्ति जिससे भी आप शादी कर रहे हैं, या आपका मुझे यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है कि आप एक व्यूअर हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, आपका जो है पास्ट लाइफ में या कह सकते हैं कि पास्ट ईयर्स में जो है हार्ट ब्रेक रहा हो, किसी ने आपको धोखा दिया है, बिट्रे किया है, जिसकी वजह से आपके मन में कोई ना कोई फियर है कि आपका रिलेशनशिप सही चलेगा भी या नहीं, कि आप कहीं ना कहीं फिर से उसी एनर्जी में ना आ जाएं या फिर जो है वही दर्द को एक्सपीरियंस ना कर लें। तो इस तरीके की मुझे यहाँ पे इल्यूजन नजर आ रही है। बाकी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि ये आपके दिमाग में है, दूसरे व्यक्ति की तरफ से आपके लिए लवर्स और 2 ऑफ कप्स वाली एनर्जी ही है, लेकिन ये आपके दिमाग में है। तो यहाँ पर मैं कार्ड्स बाय कार्ड जो है आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो पहला कार्ड आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। तो ये जो है पर्सन आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिल सकते हैं, या फिर जो है इस प्रेजेंट सिचुएशन में अगर आप मैरिजेबल एज में हैं तो वो जो है आपकी तरफ बहुत तेजी तरीके से बढ़ना चाह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ जो है आपकी शादी होने में बहुत लंबा समय लगेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो भी रिचुअल्स या जो कह सकते हैं कि जो समय लगना चाहिए 6 से 1 साल तक के बीच में जो है आपकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, अगर आप एक मैरिजेबल एज में है तो आपकी मैरिज हो जाए। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स का कार्ड आया है। लवर्स का कार्ड जो है काफी हद तक इस चीज को दिखाता है कि आपके पर्सन जो है वो आपको एज ए रिलेशनशिप में रखना चाहेंगे। मान लीजिए जैसे कि आप जो हैं वो हु विल यू मैरी की इस रीडिंग को देख रहे हैं, लेकिन वो जो है आपके साथ एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली जो है चीज को, या कह सकते हैं उस रिलेशनशिप को, उस पॉसिबिलिटी को, उस जो कह सकते हैं कि डेप्थ को महसूस करना चाहते होंगे। तो यहाँ पर जो है आपके पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा रोमांटिक होंगे। जरूरी नहीं है वो मेल ही हो या फीमेल हो, कोई भी जेंडर हो सकता है। आप जिसके लिए भी देखना चाह रहे हैं तो ऑपोजिट पर्सन जो है वो आपके लिए होपलेसली जो है रोमांटिक बहुत ज्यादा होंगे। नेक्स्ट में यहाँ पे देख पा रही हूँ तो मून का कार्ड आया, तो जो कि आपके मन में कहीं ना कहीं एक फियर है, इल्यूजन है कि पता नहीं आपके साथ क्या होगा, आप सही से जो है रिलेशनशिप को रख भी पाएंगे या नहीं तरीके से निभा पाएंगे। तो उस चीज को, उस एनर्जी को जो है आप यहाँ पे महसूस करते होंगे। कहीं ना कहीं आपके मन में पीछे से सेटबैक है कि आप अपनी जिंदगी में अच्छा कुछ कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो उस चीज को जो है काफी हद तक आपके पर्सन ज़्यादा तो नहीं लेकिन हल्का सा समझ पाएँगे, लेकिन उस चीज़ को जो है वो, उस इनसिक्योरिटी को या कह सकते हैं उस चीज़ को जो है वो आपसे दूर करना चाहेंगे। उसके लिए जो है नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो आपके रिलेशनशिप में जो है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे कि उनको ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी में जो है आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है, या आपको कहीं न कहीं एक तरीके से जो धोखा दिया है, ठीक है? या कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं वो रिलेशनशिप से ही हो, कहीं न कहीं अंदरूनी डर है, उसको जो है आपके पर्सन निकालने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे।
जो है मैं देख पा रही हूँ कि 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो इस तरीके की एनर्जी को दिखा रहा है कि आपके पर्सन जो है आपके रिलेशनशिप पे भी बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, और उस वजह से जो है आप कहीं न कहीं उनको अपना दिल दे बैठेंगे या बैठेंगी, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपके मन में जो है वो उस एफर्ट्स की वजह से, उस चीज़ों की वजह से जो है अपनी ज़िंदगी में जगह बना लेंगे कि आप उनको जो है कहीं न कहीं ये समझने लगेंगी कि ये व्यक्ति जो है वो सही व्यक्ति है मेरे लिए, जिससे मेरी शादी हुई है। वो जो है मुझे एक अच्छा जीवन दे पाएगा। नेक्स्ट आ रहा है सन का कार्ड आया है, तो सन जो है लियो एनर्जी को भी दिखाता है। काफ़ी हद तक जो है आपका कह सकते हैं कि पॉजिटिव आउटकम रहेगा। रेडिएंट एनर्जी है, प्योरिटी, इनोसेंस, फिजिकल डिजायर्स और सारी चीज़ें जो भी होनी चाहिए एक रिलेशनशिप में, उन सब में जो है आपको फुलफिलमेंट दिखेगी, क्योंकि इससे पॉजिटिव कार्ड जो है वो पूरे टैरो में नहीं होता है। सन का कार्ड जो है वो प्रॉपरली जो है वो आपको सारी विश फुलफिलमेंट आपको देगा, जो भी आपको चाहिए चाहिए होगी। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ कप्स आया है। टू ऑफ कप्स जो है सोलमेट कार्ड है, तो सोलमेट कार्ड जो है काफी हद तक इस एनर्जी को दिखाता है कि आपके पर्सन जो है आपको सोलमेट मानते होंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि वो जो है आपके साथ एक रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहते होंगे, इसकी वजह से जो है आपकी ज़िंदगी में जो है बाहर आएगी, और जो आपका पॉजिटिव जो आपका पास्ट में कहीं न कहीं एक तरीके का पेन आपको मिला होगा, उसकी जो है वो आपको हील करेंगे, भरपाई जो है यहाँ पे करते हुए मैं देख पा रही हूँ। वही चीज़ नेक्स्ट कार्ड आया थ्री ऑफ सॉर्ड्स जो है वो ठीक मून के बाद ही आया था, तो वही चीज़ है कि आपके मन में जो डर है, शंका है कि आपका जो है रिलेशनशिप सही से चल भी पाएगा या नहीं, या ये व्यक्ति मुझे फिर से हर्ट करेगा, जैसे पास्ट लवर ने जो है आपको हर्ट किया है, बिट्रे किया है, तो कहीं न कहीं उस चीज़ को जो है वो गलत साबित करके आपको हील कर पाएँगे। स्टार की एनर्जी आई है, इक्वेरियस एनर्जी आई है, सन, मून और राइजिंग जो है इक्वेरियस एनर्जी का हो सकता है। तो इस तरीके की जो है आपके पर्सन होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स कि उनकी पर्सनालिटी किस तरीके की होगी। तो यहाँ पर जो है टेम्परेंस आया है, और नेक्स्ट आया हमारे पास जजमेंट। तो काफी हद तक जो है आपका रिलेशनशिप जो है वो, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट होंगे। तो ईश्वर ने जो है कहीं न कहीं ये रियलाइज़ेशन आपको करवाने के लिए किया है। जैसे कि मान लीजिए कि हमें ज़िंदगी में पता नहीं होता कि क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है? तो हमें दुःख और सुख दोनों को ही जो है कहीं न कहीं कह सकते हैं कि मुझे शब्द नहीं नज़र आ रहा है, अ, कि महसूस करना पड़ेगा कि अगर दुःख को और सुख को कहीं न कहीं आप महसूस नहीं कर पाएँगे, तो आप उसके बीच में डिफ़रेंस नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए ईश्वर ने जो है, जो आपको वो देना चाहते हैं, जिस तरीके की ब्लेसिंग वो आपको देना चाहते हैं, तो आपको पता हो कि आपको एक्चुअली में क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है उसी चीज़ को बताया जा रहा है, जजमेंट का कार्ड है। तो जजमेंट जो है, ज्योति, जिस तरीके से जो है ईश्वर या फ़ेथ या जो भी व्यक्ति जो है, एक बीकन की तरीके से काम करता है, एक ज्योति की तरीके से, कि कोई दिया जल रहा है, तो वो जो है सबको लाइट दिखाता है। तो उस चीज को जो है काफी हद तक जो है उस चीज को जो है काफी हद तक आप महसूस कर पाएंगे कि जो भी हुआ है मेरे अच्छे के लिए हुआ है, जिस वजह से जो है आपको ये व्यक्ति मिल पाएगा। आप अपने आप को खुश नसीब समझेंगे। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस का कार्ड आया है, आपको बैलेंस करेंगे, अर्धनारीश्वर आया है। आपकी मेस्कुलिन और फेमिनिन साइड दोनों को ही जो है आपके और आप अपने पर्सन को जो है काफी हद तक सिमिलर पाएंगे। आपकी इनर कोर वैल्यूज जो है वो सेम होंगी। आपका जो सोचने का तरीका होगा, जो जिंदगी जीने का तरीका होगा, और जो डिजायर होंगे, एफर्ट्स होंगे, और जिस गोल तक आप पहुंचना चाहते वो दोनों ही जो है काफी हद तक सिमिलर होंगे। तो यहाँ पर जो है मैं कुछ लव कार्ड्स भी देख लेती हूँ, उसके बाद कुछ मैसेजेस भी देखेंगे। तो पहला हमारे पास लव कार्ड ये आया था, नेक्स्ट ये है, और नेक्स्ट ये है। तो तीनों ही कार्ड में जो है मैं यहाँ पर एक सोल कनेक्शन देख पा रही हूँ। सेकंड में जो है वुमेन जो है, जो फेमिनिन है, वो थोड़ी रेजिस्ट कर रही हैं, लेकिन जो मेस्कुलिन है वो उनको जो है बहुत ज्यादा प्यार देना चाहते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर भी जो है कहीं ना कहीं आप दोनों की बॉन्डिंग नजर आ रही है, कि कहीं ना कहीं एक स्नेक है, कि उनके मन में जो है, खासकर ये फेमिनिन के मन में ज्यादा मुझे नजर आ रहा है कि उनको कहीं ना कहीं डर है कि ये व्यक्ति भी जो है उनको हर्ट ना करे। तो चलिए देखते हैं कुछ लव मैसेजेस।
तो यहाँ पर पहला लव मैसेज आया है, द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज, अ न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विद फेथ। मैं फिर से पढ़ना चाहूंगी, जिन भी लोगों का ब्रेकअप हुआ है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, कि उनके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस ही आ रही है कि पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज, अ न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विद फेथ। तो कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर भरोसा रखने की जरूरत है और आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट आ रहा है प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। तो यहाँ पर जो है, जो एनर्जी कार्ड्स में थी वही चीज जो है वो यहाँ पर भी नजर आ रही है कि काफी हद तक जो है आप उसको एक ह्यूमरस तरीके से जो है लेने स्टार्ट कर देंगे और आप अपनी जिंदगी में हील हो पाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है द पावर, यू इंस्टिंक्टिवली नो what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time। तो आपके पास वो पावर है कि जिसकी वजह से जो है आप हाँ कह सकते हैं और किसी को ना भी कह सकते हैं। तो ये आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आपको किससे शादी करनी है, कौन आपके लिए सही है, कौन आपकी फैमिली लाइफ के लिए जो है वो सही रहेगा। तो चलिए देखते हैं कुछ रैंडम मैसेजेस। पहला आ रहा है कनाडा, तो ऐसा हो सकता है आप दोनों जो है शादी के बाद वहां चले जाएं या फिर शिफ्ट हो जाएं। नेक्स्ट आ रहा है नेवी, ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति जो है नेवी में काम करते हो। नेक्स्ट आ रहा है रिकंसिलिएशन, तो ये उन लोगों के लिए है कि अगर आपके मन में गुंजाइश है, जिसने आपको हर्ट किया है, आप उनसे रिकंसाइल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो आप नहीं कर रहे। नेक्स्ट आ रहा है फैमिली ओरिएंटेड, तो काफी हद तक आप दोनों का रिलेशनशिप जो आपके पर्सन के साथ होगा वो एक फैमिली ओरिएंटेशन वाले पर्सन होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं आई वॉन्ट यू माई लव, तो वो जो है आपकी तरफ पूरी तरीके से आपको एक्सप्रेस करेंगे कि वो आपको किस हद तक जो है चाहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं डू यू इवन सी मी दैट वे, तो वो जो है आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके मन में उनके लिए फिजिकल डिजायर्स हैं, क्या वो आप भी उनको उसी तरीके से देखते हैं जैसे आपके पर्सन आपको देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई एम फीलिंग पेन इन माई हार्ट, तो ये वही पास्ट एनर्जी है, तो आपको जो है इसे लेट गो करने की जरूरत है। नेक्स्ट देख लेते हैं हार्ड वर्किंग, आपके पर्सन हार्ड वर्किंग है, 8 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी भी आई है। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, तो वो जो है आपसे बातचीत बहुत ज्यादा करना पसंद करेंगे, आपसे खूब गपशप करना पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है वेन आई लीन टूवर्ड्स लव आई एम लेड, तो कहीं ना कहीं वो जो है लव को और ज्यादा जो है प्रॉस्परस करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में लेकर आना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है डीप वॉइस, तो काफी हद तक जो है आपके पर्सन की डीप वॉइस होगी जिसकी वजह से आप अट्रैक्ट होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं कुंडली अवेकनिंग, तो हो सकता है किसी व्यक्ति की कुंडली अवेकनिंग हो जाए। नेक्स्ट देख लेते हैं आई लव यू, सीधे ही डायरेक्ट मैसेज आ गया है कि वो जो है आपको आई लव यू कहना चाहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं राइटर, तो काफी हद तक जो है आपके पर्सन राइटर हो सकते हैं या फिर जो है जरूरी नहीं है उनका ऑक्यूपेशन हो, कैरियर हो, लेकिन उन्हें लिखने का शौक होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं स्किनी, ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति स्किनी हो। नेक्स्ट देख लेते हैं क्लिकिंग फोटोज, तो उनको जो है फोटोज खींचने का बहुत ज्यादा शौक हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ लव सॉन्ग्स कि आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ किस तरीके के लव सॉन्ग्स को की थ्रू आपको एक्सप्रेस करेंगे अपना प्यार। पहला आ रहा है आई लव यू बिली एलिश का, तो यहाँ पर जो है आपसे बहुत ज्यादा प्यार करेंगे। तो अगर आप पास्ट एनर्जी की वजह से अगर आप थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड हैं, रिजर्व्ड है, तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि किसी और की गलती जो की सजा जो है वो आप किसी और को ना दें। तो नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास आई न्यू आई लव्ड यू, सेवेज गार्डन का, इस गाने के लिरिक्स आप देख सकते हैं। और लास्ट देख लेते हैं नथिंग गोना चेंज माई लव फॉर यू, जॉर्ज बेंसन का, तो इन गानों के लिरिक्स में जो है आप अपने पर्सन की भावनाओं को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ मूवीज के नेम। स्काई इज लव, ये एक जापानीज मूवी है, यहाँ पर जो है मेस्कुलिन जो है वो आपको इतना ज्यादा प्रेम भाव करेंगे कि आप उस चीज को शब्दों में भी बयां नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके की ये मूवी आई है कि वो आपके लिए इतना भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं इस मूवी को, बहुत अच्छी मूवी है। नेक्स्ट आ रहा है लव लेटर। नेक्स्ट आ रहा है आशिकी 2। अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके का प्रेम भाव उनके मन में आपके लिए रहेगा। तो चलिए देखते हैं कुछ सिग्निफिकेंट मंथ्स। सितंबर, अप्रैल, नवंबर, अगस्त, तो ऐसा हो सकता है आपकी शादी जो है वो इस टाइम पीरियड पे मिल हो जाए या फिर जो है इस जोडिएक साइन के अराउंड हो जाए। देखते हैं कुछ जोडिएक साइन आपके लिए। कैंसर,
जेमिनाई, लवर्स वाली एनर्जी आ गई है, वर्गो, सेजिटेरियस। तो काफी हद तक जो है इस तरीके की ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं, आपका या उनका। अब कुछ रैंडम नंबर्स और अल्फाबेट्स देख लेते हैं। 22, बी, 8, एल, 25, वी, 20, दो और देख लेते हैं, 28 एंड 21। तो ऐसा हो सकता है ये कुछ सिग्निफिकेंट डेट्स या अल्फाबेट्स हो आपके पर्सन से रिलेटेड। तो पाइल नंबर 1, चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ चार्म्स इस एनर्जी से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो है मैं चार्म्स को सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है लव आया है, एग्जैक्टली आपके पर्सन, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ पर जो मूवीज के भी आए हैं या जो गाने की भी चिट्स आई हैं, और जो वो कहना चाहते हैं, बार बार लव आ रहा है रिपीटेडली, तो उनके मन में जो है आपके लिए अनकंडीशनल लव होगा। वो लव जो है वो आपको कहीं ना कहीं दिखेगा कि वो जो है आपसे किस हद तक डीपली लव करते हैं। तो आपको किसी ने अगर पास्ट में हर्ट किया है तो आपको उसको रिलीज करने की जरूरत है, और इस व्यक्ति के साथ जो है अपनी जिंदगी जीने की जरूरत है, क्योंकि वो व्यक्ति आपको डिजर्व नहीं करता है, ये व्यक्ति जो है आपके लिए बना है। नेक्स्ट आ रहा है टर्टल आया है। तो टर्टल जो है काफी हद तक पेशेंस को दिखाता है। ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में जो है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, कि आप थोड़े से डिटैच्ड हो सकते हैं, कि ऐसा आपको लगेगा कि पता नहीं ये व्यक्ति जो है मुझे कहीं धोखा ना दे दे, या फिर जो है वो मेरे से प्यार करे या ना करे। तो उसमें जो है पेशेंस हो सकती है, लग सकता है टाइम, लेकिन आपको जो है अपनी ही पेस पर चलने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप एकदम से जो है किसी को एक्सेप्ट कर ले। जब आपका दिल कहे कि आपको पूरी तरीके से उन्हें एक्सेप्ट करना है, आपको भरोसा हो जाए, तब जो है आप पूरी तरीके से अपना हार्ट को खोल सकते हैं उनके सामने। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एंजल्स का फेदर आया है। तो एंजल्स का फेदर जो है ये आपकी डिवाइन यूनियन जो है वो ईश्वर ने ही आपके लिए करा है। जो ईश्वर ने सोचा है आपके लिए वो जो है बेहतरीन सोचा है, तो आपको उनके ऊपर डाउट करने की जरूरत नहीं है। तो पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो अगर आपने ये इमेज चूज की है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं हु विल यू मैरी, और उनसे रिलेटेड बहुत सारी डिटेल्स। पहला कार्ड आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स। बहुत ही ज्यादा ऑसम, अमेजिंग, इमेंस, पैशन, जो भी अच्छे एडजेक्टिव्स होते हैं इंग्लिश डिक्शनरी में, वो सारे यहाँ पे यूज होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं चैरियट, हायरोफेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और लास्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कॉइन्स। तो यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा कॉइन्स की एनर्जी है, पेंटिकल्स की एनर्जी है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल व्यक्ति, बहुत ज्यादा इमोशनल व्यक्ति, सधा हुआ व्यक्ति, बहुत ज्यादा जो है अपने फैमिली को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देने वाला, कोई भी किसी भी तरीके की इमेच्योरिटी नहीं है, जिंदगी में सब चीजें पाने का हकदार, चाहे वेल्थ हो चाहे इमोशनल फुलफिलमेंट हो, पूरी तरीके से ये पॉजिटिव एनर्जी है। इससे ज्यादा अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ पर अभी तक मैंने इस तरीके की रीडिंग नहीं की है। तो पहला कार्ड आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून जो है ये आपका फेट है, डेस्टिनी है। अगर आप इससे इनसे अभी तक नहीं मिल पाए हैं तो आप जरूर मिलेंगे। आपकी जिंदगी में जो है ये एक न्यू फेट लेके आएंगे। ये एंजल्स की मर्जी है, स्पिरिट की मर्जी है, जो भी अदृश्य शक्ति है हमारे आसपास, वो उसकी वजह से जो है आपकी जिंदगी में ये लेकर आ पाएंगे, और आपकी जिंदगी में ये एक पॉजिटिव आउटकम लेके आएंगे। जिंदगी का जो भी आपने अभी तक कह सकते हैं नजरिया देखा होगा सोसाइटी का, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ही जो है पर्सपेक्टिव को आपको चेंज करेंगे। जिंदगी में आप जो भी चाहते हैं, जो एक्चुअल रिलेशनशिप में होना चाहिए, वो सब कुछ जो है वो आपको यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो पहला कार्ड आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है स्टेबल सिक्योर रिलेशनशिप को दिखाता है। वो बिजनेसमैन हो सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर
पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, और एक बड़े बिजनेसमैन है, चाहे वो रीजनल फ्रंट में ही हो, क्योंकि हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो है वो नेशनल या इंटरनेशनल बिजनेस करे, लेकिन रीजनल फ्रंट में भी जो है एक पूरे रीजन को कवर करना, या कह सकते हैं पूरे स्टेट को कवर करना, और मल्टीपल स्टेट्स के साथ बिजनेस करना, ये भी जो है एक अपने आप में एक अचीवमेंट ही होती है कि इस तरीके का बिजनेस को संभालना, या फिर जो है उसको हमेशा अपनी लेगेसी को बरकरार रखना, ये जो है एक मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पर जो है मुझे दिख रहा है, यहाँ पर इस तरीके का पैसा है, वेल्थ है, जिसकी वजह से आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उन्हें फैमिली इनहेरिटेंस मिलेगी, बहुत ज़्यादा वो अपनी फैमिली के साथ ही रहना पसंद करेंगे। जॉइंट फैमिली हो सकती है, यहाँ पे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, पेट्स हैं, एक फैमिली का जो इंसेस्ट्रल घर होता है बहुत बड़ा सा, उसमें जो है आप सभी लोग रहेंगे और प्यार से भावनाओं के साथ रहेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी तरीके की खींचातानी महसूस हो, या फिर जो है कोई किसी को नीचा गिराने की कोशिश कर रहा है, या आप उस तरीके के घर में जाएं, ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे एनर्जी नहीं आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स आ रहा है। तो 10 ऑफ कप्स जो है आपका, ये एक इमोशनल फुलफिलमेंट होगी। बहुत ज्यादा जो भी आप चाहते हैं एक फैमिली लाइफ में, जो भी आप एज्यूम कर सकते हैं कि आपका जो हस्बैंड है या वाइफ है वो आपकी रिस्पेक्ट करें, आपको प्रॉपरली ट्रस्ट में रखें, प्रेम भाव दें, बच्चे दें, और आपके साथ एक उनका एक क्वालिटी टाइम भी स्पेंड हो पाए, तो वो सब चीज़ों का जो है एक प्रॉपर बैलेंस आ रहा है। तो यहाँ पर जो है पूरी तरीके से फुलफिलमेंट आपकी दिख रही है। नेक्स्ट आ रहा है चेरियट का कार्ड आ रहा है। तो चेरियट जो है व्हील ऑफ फॉर्चून के ठीक नीचे आया है, तो ये बहुत तेजी से आपकी तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर मुझे अरेंज मैरिज से ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आपकी जिंदगी में सक्सेस को, ट्रायम्फ को और बहुत ज्यादा तेजी से लेकर आएंगे, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी है। आप जो है इससे अगर हटना भी चाहें तो भी आप हट नहीं पाएंगे, आपकी जिंदगी में वो अपीयर होंगे ही होंगे। यहाँ पर कैंसर एनर्जी आ रही है। मुझे यहाँ पर जो है मैं बता ही चुकी हूँ कि कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो की एनर्जी है। हालांकि यहाँ पे कैंसर एनर्जी और टॉरस एनर्जी मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, और वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस एनर्जी तो है ही कि प्रैक्टिकल व्यक्ति बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फैमिली को जो है प्रॉपरली जो भी कह सकते हैं कि अप्रोच किस तरीके से करना है, इमोशनल फुलफिलमेंट कैसे करना है, सारी चीज़ों का एक प्रॉपर ब्लेंड है। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट की एनर्जी आई है। तो हायरोफेंट भी जो है ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को दिखाता है, मास्टर हैं वो, वेल रिस्पेक्टेड होंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ पे बिजनेस वाइज मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन जो भी उनकी रिस्पेक्ट होगी वो जो है समाज में बहुत ज़्यादा होगी। कि जैसे मान लीजिए हो सकता है कि उनका इस तरीके का काम हो, चाहे किसी भी तरीके का काम हो, मुझे इस समय दिमाग में नहीं आ रहा है कोई सी भी तरीके का काम, लेकिन वो जो है उनकी रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा होगी कि उनके नाम से ही जो है लोग दूर दूर तक पहचानते होंगे कि अरे वो व्यक्ति, तो उनके लिए जो है कहीं ना कहीं मन में रिस्पेक्ट होगी कि उन्होंने जो है इतना सिर्फ धन ही अर्जित नहीं किया है, रिस्पेक्ट भी अर्जित की होगी। तो कहीं ना कहीं इस चीज की जो है मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। हालांकि ये यहाँ पे जो है मेल की थोड़ी ज्यादा वाइब आ रही है मुझे, कि वो जो है इस तरीके के होंगे। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो आपकी एनर्जी या आपके पर्सन की एनर्जी, एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो वो जो है काफी ज्यादा सेक्सी, अट्रैक्टिव, प्रैक्टिकल व्यक्ति होंगे या व्यक्ति होंगी। ठीक है, तो उनका एक फायरी टेम्परामेंट भी होगा। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें कमांड करना नहीं आता, वो एक अथॉरिटेटिव वाले व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा कमांड रखना पसंद करते होंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने, उनको किसी ने कुछ कह दिया और उन्होंने मान लिया। वो जो है अपना दिमाग बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे, जिसकी वजह से लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। उन्हें अनकंडीशनल लव भी करना आता है, पैसा कमाना भी आता है, पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है वो भी आता है, और अगर कहीं कहीं पर कमांड की ज़रूरत है कि किस तरीके से बातचीत करने की ज़रूरत है, तो वो जो है अपना काम भी बनाना जानते होंगे। यहाँ पर जो है 3 क्वींस आई हैं, तो यहाँ पर जो है किंग की एनर्जी ही आ रही है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। तो अगर आप एक मेल हैं, फीमेल के लिए देख रहे हैं, तो वो क्वीन है, ना कि वो प्रिंसेस हैं। कि मतलब उनकी जो मैच्योरिटी लेवल है उससे आप दंग रह जाएंगे। और वही चीज जो है किंग के लिए भी आती है, कि अगर आप एक फीमेल हैं और मेल के लिए देख रही हैं, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, तो उनकी मैच्योरिटी लेवल इस तरीके का होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं जिंदगी में जो है जो मैच्योरिटी चाहिए एक रिलेशनशिप को, एक फैमिली बनाने के लिए, वो सारी चीजें जो है यहाँ पे दिख रही है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, ये भी 10 नंबर आया है, 10 नंबर आया है, 10 नंबर आया है, 1010 आया है, 10101010। हालांकि ये एंजल नंबर जो है वो 111 आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं
वो चीज जो है वो आपकी मैनिफेस्ट होगी ही होगी। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कॉइंस आया है, तो वही चीज दोबारा आई है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी। ये स्टेबल सिक्योर रिलेशनशिप है, लॉयल व्यक्ति हैं, आपको कभी भी ये इस चीज की चिंता नहीं होगी कि ये व्यक्ति जो है आपको धोखा दे देगा या फिर जो है आपके साथ गेम खेले या आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको ना दे। जो भी चीज एज ए हस्बैंड उन्हें करनी चाहिए या एज ए वाइफ उन्हें करनी चाहिए, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे वो फिजिकल डिजायर्स हो, चाहे वो इमोशनल डिजायर्स हो, चाहे वो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, चाहे वो फैमिली की देखभाल करना ही क्यों ना हो, वो सभी चीजों में जो है 100 में से 100 मार्क्स लेकर आने वाले व्यक्ति होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स उनकी पर्सनालिटी से रिलेटेड। तो पहला कार्ड आ रहा है हमारे पास द लवर्स। यहाँ पर उनके मन में आपके लिए अनकंडीशनल लव होगा। और नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, फिर से व्हील ऑफ फॉर्चून आया, तो ये आपकी डेस्टिनी है, प्रॉपरली डबल कंफर्मेशन है। यहाँ पर जो है क्वीन ऑफ कॉइंस बार बार आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून डबल बार ही आया है, तो बहुत ज्यादा जो है आपके पूरे पूरे चांसेस हैं कि आप एक वेल्दी फैमिली में जाएं। जो भी आपका इस समय स्टेटस है उससे जो है आप एक वेल्दी फैमिली में जाएंगे। यहाँ पर जो है मैं इस चीज की देख पा रही हूँ कि वो व्यक्ति जो है आपको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करेंगे, आपके साथ वो ट्रस्ट की बॉन्डिंग बनाना चाहेंगे। थोड़े से जो है वो शाई हो सकते हैं, कि ऐसा हो सकता है कि वो दुनिया में ना दिखाएं कि आपसे जो है वो किस तरीके का प्रेम भाव रखते हैं, लेकिन आपके सामने जो है पूरी तरह से एक्सप्रेस करेंगे कि आप उनके लिए कितने सिग्निफिकेंट होंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ लव मैसेजेस। तो यहाँ पर पहला ये आया था, सेकंड ये है एंड थर्ड ये है। तो यहाँ पर जो है मैं देख पा रही हूँ कि तीनों में ही जो है कहीं ना कहीं एक सोल कनेक्शन है। हार्ट जो है वो काफी हद तक खुश है अंदर से कि आप जो डिजर्व करते हैं आपको वो मिल रहा है, जो आपकी इच्छाएं हैं वो सब जो है पूरी होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे लव मैसेजेस को मैं पढ़ती हूँ। तो यहाँ पर पहला आया है मैसेज हमारे पास, ट्रस्ट ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। तो ट्रस्ट जो है वो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा, आपके रिलेशनशिप में बहुत बड़ा जो है काम साबित होगा। काफी हद तक जो है आप अपनी जिंदगी में उनको सब कुछ मानेंगे, उनका जो आपका वर्ल्ड है वो होंगे और उनके लिए भी जो है आपका वर्ल्ड वो होगा। मैं इमोशनल चीजों की बात कर रही हूँ यहाँ पर, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात मैं नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट आ रहा रिफ्लेक्शन है, गिव ईच अदर सम स्पेस एट मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। तो आपको जो है अपने ऊपर ट्रस्ट रखने की जरूरत है। यहाँ भी ट्रस्ट आया है, यहाँ भी ट्रस्ट आया है। तो अगर आप ट्रस्ट नहीं करते हैं अमूमन लोगों पे, या फिर जो है आपको अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं है, कई लोग जो है अपनी किस्मत को कोसते भी हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उस पर ट्रस्ट करने की जरूरत है, ईश्वर पे आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है। नेक्स्ट आ रहा है टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। तो अगर आप इस समय इम्पेशेंट हैं अपनी फैमिली लाइफ को लेकर, आपकी मैरिजेबल एज है और आपकी जो है शादी नहीं हो पा रही है, किसी भी कारण से हो सकता है, तो उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी डेस्टिनी है, यहाँ पर आपका फॉर्चून है, फेट है। जब फेट का टाइम अपने आप आएगा, आप उसे फोर्स नहीं कर सकते कि जो 6 महीने चीज जो है बाद में आपको मिलने वाली है वो आपको इस प्रेजेंट सिचुएशन पे ही मिल जाए, ऐसा नहीं होता है कभी भी। हम कभी भी जो है इस तरीके की चीज को कभी भी नहीं कर सकते। हम सुपर पावर नहीं है, हम ह्यूमंस हैं, ठीक है। तो हमारे ऊपर जो सुपर पावर है उनके ही हाथों की हम कठपुतली हैं कहीं ना कहीं, ये कहा जाता है। तो उसी तरीके से जो है आपको इस समय इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हैं, इस समय पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कीजिए, काम कर रहे हैं तो काम कीजिए, वर्क पे ध्यान दे रहे हैं तो वर्क पे ध्यान दीजिए। आपके सामने वो अपने आप आ जाएंगे, जिस तरीके से आएंगे, क्योंकि आपको इस समय नहीं दिख रहा है कि ये किस तरीके से होगा, लेकिन ये अपने आप होगा, सही समय पर होगा और सही टाइम पर जो है पूरी तरीके से होगा। तो आप कुछ भी मिस नहीं करने वाले हैं, तो इस चीज को डरे नहीं। चलिए देखते हैं कुछ रैंडम मैसेजेस इस एनर्जी से रिलेटेड। फ्लर्ट, तो वो जो है आपसे बहुत ज्यादा फ्लर्ट करेंगे, आप भी जो है उनसे ज्यादा फ्लर्ट करेंगे। प्रोफेसर, प्रोफेसर हो सकते हैं, एक देख लेते हैं। नॉटी, तो वो जो है नॉटी होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि वो जो है बोरिंग, या कह सकते हैं कि बस रिस्पॉन्सिबिलिटी ही निभाते हैं, नहीं, वो नॉटी होंगे। थाईलैंड, ऐसा हो सकता है आप हनीमून पे थाईलैंड जाएं। नेक्स्ट देख लेते हैं। डू यू थिंक अबाउट मी, तो वो जानना चाहते हैं कि आप उनके बारे में कुछ सोचते भी हैं या नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं।
यू रिसीव न्यू ब्लेसिंग्स एंड लव, तो देख लीजिए कंफर्मेशन हो रही है कि आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स और लव दोनों ही आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है डू यू लव मी द वे आई लव यू, तो वो जो है आपकी तरफ से भी जो है वो ये चीज चाहते होंगे कि जिस तरीके से वो आपसे प्रेम भाव करते हैं आप भी उनसे जो है उसी तरीके का डेप्थ वाला इंटेंस लव करें। नेक्स्ट देख लेते हैं 1 ईयर, लीजिए आ गया है टाइम पीरियड 1 ईयर। नेक्स्ट आ रहा है हीलिंग, काफी हद तक आप हील होंगे इस रिलेशनशिप में। केमिस्ट्री, बहुत ज्यादा अच्छी केमिस्ट्री होगी आप दोनों के बीच। आई वेलकम हेल्दी लविंग रिलेशनशिप्स, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं इस समय। डिंपल्स, ऐसा हो सकता है उनके डिंपल्स पड़ते हो चीक्स पर जो उनको बहुत ज्यादा पसंद हो। नेक्स्ट आ रहा है चेंज योर फोकस, तो अगर आप इस समय बहुत ज्यादा इस चीज पर हैं कि मेरी शादी नहीं हो रही है, किसी भी कारण से हो सकता है, तो आपका जो फेट है वो जो है आपको उन व्यक्ति से अपने आप ही मिला देगा। नेक्स्ट आ रहा है हैव फन एंड प्ले, तो काफी हद तक जो है इस तरीके की एनर्जी आ रही है। कुछ और देख लेते हैं साउथ कोरिया, ऐसा हो सकता है आप दोनों को जो है कोरियन म्यूजिक पसंद हो या फिर आप दोनों साउथ कोरिया जाएं। आई वॉन्ट टू मूव ऑन बट आई कांट, ये एक पास्ट एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है आपको मिस कर रहा है, जरूरी नहीं है ये सभी के लिए रेजोनेट करे। यूरोप, तो ऐसा हो सकता है आप दोनों जो है यूरोप जाएं। तो पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ लव सॉन्ग और कुछ मूवीज जिस तरीके से वो आपकी तरफ लव को एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पर पहला ले लेते हैं तुम हो, रॉकस्टार मूवी का। नेक्स्ट देख लेते हैं जिया धड़क धड़क, कलयुग मूवी का। और देख लेते हैं 2 आ गए हैं कैसे हुआ, कबीर सिंह का, और यू आर ब्यूटीफुल, जेम्स ब्लंट का। तो काफी हद तक इन सॉन्ग के लिरिक्स में आप उनकी भावनाएं देख सकते हैं। कुछ मूवीज देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है 365 डेज, बहुत अच्छी मूवी है। नेक्स्ट आ रहा है मिलेनियस फर्स्ट लव एंड रॉकस्टार, यहाँ पर रॉकस्टार 2 बार ही आया है, तो आप समझदार हैं कि किस तरीके का प्रेम भाव होगा उनके मन में, किस तरीके की डेप्थ होगी आपके लिए। तो चलिए देखते हैं कुछ सिग्निफिकेंट ज़ोडिएक साइन देख लेते हैं। टॉरस एनर्जी, पाइसिस, एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न, तो हो सकता है ये कुछ सिग्निफिकेंट ज़ोडिएक साइन हो। चलिए देखते हैं कुछ सिग्निफिकेंट मंथ्स, जून, फरवरी, मई एंड मार्च, तो ऐसा हो सकता है आपकी इस टाइम पीरियड पे जो है शादी हो जाए। चलिए देखते हैं कुछ सिग्निफिकेंट अल्फाबेट्स और डेट्स। यू, एम, एफ, ए, एच 26, टी, आर 15, 14, 2, 6 एंड 18, तो हो सकता है ये कुछ सिग्निफिकेंट डेट्स या अल्फाबेट्स हों। तो देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स, कुछ सिग्निफिकेंट चार्म, कोई हमें डिटेल मिल जाए। तो मैं चार्म्स को सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं पहला चार्म देख रही हूँ, एक डियर आया है। तो डियर जो है वो शाइनेस को दिखाता है, आपके पर्सन जो है थोड़े से शाई हो सकते हैं या आप हो सकते हैं, लेकिन शुरुआत में जो है आप शाइनेस से शुरू होंगे, लेकिन धीरे धीरे जो है आप एक दूसरे के साथ खुल जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक प्लैनेट आया है, तो लक को, सक्सेस को, वेल्थ को, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको ऐसा लगेगा कि आप एक लकी व्यक्ति हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक डव आया है, तो आपके रिलेशनशिप में जो है पीसफुलनेस होगी, सुकून होगा, जिस चीज की आप तलाश कर रहे हैं वो जो है आपको मिलेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक एंकर आया है। एंकर जो है वो काफी हद तक एक मजबूत रिलेशनशिप की बात कहता है कि किसी ने भी कुछ कह दिया है तो उसके इन्फ्लुएंस में जो है कोई भी रिलेशनशिप टूटने वाला नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है कैक्टस आया है, तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि आप बहुत लंबे समय से सिंगल रहे होंगे या फिर आपका कभी रिलेशनशिप बना ही नहीं होगा, और आपकी जो लाइफ है वो काफी हद तक इस तरीके की रही होगी, बैरन रही होगी, डेजर्टेड रही होगी, तो उसमें जो है वो आपकी एक रोक लगेगी, और इस फैमिली लाइफ के थ्रू, इस मैरिज के थ्रू आप वो सब कुछ अचीव कर पाएंगे जो भी आप ड्रीम करते हैं या डिजर्व करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक पैरट आया है, तो पैरट जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स को दिखाता है कि आप दोनों की जो
यहाँ पे फ्लर्ट का भी मैसेज आया था, तो आप दोनों फ्लर्ट बहुत ज्यादा करेंगे, आप दोनों के बीच का कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। नेक्स्ट आ रहा है एक एक्स आई है, तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपको किसी टॉक्सिक पर्सन को रिमूव करने की जरूरत है तो आप उसे जरूर करें। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।